हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी होली। ड्राइंग क्लासेज बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 चित्रकला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 1/2 के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वाले क्वेश्चन हैं इस वीडियो में मिलेंगे आपको। तो एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में। ये लेसन 4 के क्वेश्चन हैं और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 16वीं शताब्दी के बीजापुर शैली के चित्रों का विश्वकोश। तो नुजूम अल उलूम आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। ये 16वीं शताब्दी के बीजापुर शैली के जो चित्र हैं उनका विश्वकोश, यानी सबसे ज़्यादा इसमें चित्र हैं। ठीक है। नूरसनामा पुस्तक किसने लिखी थी? इब्राहिम द्वितीय ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नुजूम अल उलूम दक्कन की किस शैली का विश्वकोश है? यहाँ पे दक्कन लिखा है, दक्षिण शैली का ही दक्कन नाम लिखा हुआ है, तो ये बीजापुर शैली का है। और नुजूम अल उलूम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कितने चित्र हैं, तो 876 चित्र हैं। ठीक है। नेक्स्ट 4 का क्वेश्चन देखते हैं। 4 का हमारा क्वेश्चन है, बीजापुर चित्रकला शैली को संरक्षण प्रदान किया अली आदिल साहब प्रथम ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योगिनी चित्र में, योगिनी चित्र, हाँ देखो यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा था, योगिनी चित्र कौन सी शैली से संबंधित है? ए सैदे में दे रखा था मुगल, राजस्थानी, दक्षिणी, और एक और दे रखा था, तो दक्षिणी शैली इसका राइट हो गया था। यहाँ मैंने ये क्वेश्चन बनाया कि योगिनी चित्र में योगिनी है वो किस पक्षी से बात करने में मग्न है? तो मैना पक्षी से, मैना बर्ड से वो बात कर रही हैं। थ्योरी में हमने पढ़ा है। गोलकुंडा चित्र शैली किस शैली से संबंधित है? तो दक्षिण शैली से संबंधित है, गोलकुंडा का संबंध है, तो यहाँ पे दक्षिण शैली आ जाएगा। नेक्स्ट और 7 का क्वेश्चन है, चांद बीबी पोलो खेलते हुए किस शैली का? गोलकुंडा शैली का है बच्चों। चांद बीबी पोलो खेलते हुए। गोलकुंडा एक स्वतंत्र राज्य कब बना था? 1512 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण के सभी राज्यों में धनाढ्य राज्य कौन सा था? गोलकुंडा रियासत है वो सबसे ज्यादा धनवान थी, क्योंकि यहाँ पे हीरे वगैरह का उत्पादन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण की किस शैली शैली में चित्रों में सोने का प्रयोग हुआ? गोलकुंडा में हुआ, क्योंकि सबसे धनाढ्य धनवान है वो गोलकुंडा रियासत थी। पुरुषों एवं महिलाओं की पोशाकें किसके शासनकाल में फैशन का संकेत देती है? इब्राहिम कुतुब शाह है। और इब्राहिम कुतुब शाह के शासनकाल के जो चित्र मिले हैं ना, उनमें महिलाओं की जो पोशाकें हैं, पुरुषों की जो पोशाकें हैं, वो फैशन का संकेत दे रही है। फैशनेबल कपड़े पहनाए हुए बनाया हुआ है। समग्र या मिश्रित घोड़ा किस दक्षिण की किस शैली का है? गोलकुंडा का। शायद ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछ लिया गया है। रागिनी प्रथम सिका ऑफ राग हिंडोला कवि कृति, एक पेंटिंग का नाम है रागिनी प्रथम सिका ऑफ राग हिंडोला। कृति यानी पेंटिंग दक्षिण के किस चित्रकला शैली की है? तो ये बीजापुर शैली की है। ठीक है। दक्षिण चित्र शैली हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो दक्षिण चित्र शैली के मेन इंपॉर्टेंट जो सेंटर थे जहाँ पर कला का कार्य ज्यादा हुआ, उनके बारे में हमने, तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। वैसे बिरार और बिद्र 2 और थे, 5 साम्राज्यों में डिवाइडेशन हुआ था, तो बिरार और बिद्र है ना, उनको इन तीनों में से 2 ने मिला लिया था। तो स्वतंत्र अस्तित्व रहा था गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर का। हमें इन तीनों के बारे में ही पढ़ना है। तो ये 3 सब स्टाइल हो गई, दक्षिण की उप शैलियां हो गई ये। तो इनमें से जो बीजापुर है उस शैली का ये रागिनी प्रथम सिका ऑफ राग हिंडोला कृति है। ठीक है, आपने थ्योरी में समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, हजरत निजामुद्दीन, सॉरी एक छूट गया बीच में, बीजापुर के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के चित्र में राजनीतिक संप्रभुता का प्रतीक है, तो हाथ में तलवार लिए हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया तथा अमीर खुसरो, ये एक पेंटिंग का नाम है। हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। हजरत निजामुद्दीन औलिया बैठे हैं, अमीर खुसरो से संगीत सुन रहे हैं, ये हमने इसका वर्णन किया था। तो ये दक्षिण के किस राज्य से संबंधित है? तो ये हैदराबाद से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह के जो पहले हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। एबस एदम, मतलब आपको चूज करना होगा करेक्ट आंसर। अभी जो एक क्वेश्चन आपके आएगा, 2 का क्वेश्चन आएगा, जिसमें 4 फील्ड ब्लैंक आएंगे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले। तो देखिए यहाँ मैंने इस दक्षिण शैली के चैप्टर के फील्ड ब्लैंक ही डाले हैं। दक्षिण की चित्रकला के इतिहास को मोटे रूप से 16वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर खालिस्तान ईस्वी तक वर्णित किया जा सकता है। तो 1680 ईस्वी तक इसके आ जाएगा, 1680 आ जाएगा। चित्रकला की दक्षिण शैली को लंबे समय तक खालिस्तान कला के अंतर्गत रखा गया, तो इंडो पर्शियन कला के अंतर्गत रखा गया था। बीजापुर नेक्स्ट है, बीजापुर, गोलकुंडा तथा अहमदनगर के राज्यों ने अत्यधिक परिष्कृत एवं अनूठी खालिस्तान चित्रकला का विकास किया, तो दरबारी चित्रकला का विकास किया, ये आ जाएगा इसमें। और नेक्स्ट हमारा रेगिस्तान वाला क्वेश्चन है, खालिस्तान की चित्रकला शैली की अनूठी कामुकता तथा गहरे रंगों का प्रयोग क्षेत्रीय सौंदर्य शास्त्र से गहराई से जुड़ाव रखती है, तो दक्षिण की चित्रकला, तो दक्षिण आ जाएगा इसमें। अहमदनगर के चित्रों में केश राशि को, यानी जो बालों की बनावट है केश राशि,
केस राशि को जूड़े के रूप में समेटना खालिस्तान के भित्ति चित्रों से समानता दिखाते हैं। तो लेपाक्षी के जो भित्ति चित्र हैं वहां से समानता रखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेपाक्षी वीरभद्र एक मंदिर है और उस मंदिर में भित्ति चित्र बहुत ज्यादा मिले हैं। तो उन भित्ति चित्रों में भी जो महिलाओं की केस राशि है वो जूड़े के रूप में है। वैसे ही अहमदनगर के चित्रों में भी केस राशि है वो जूड़े के रूप में। इसलिए ये क्वेश्चन बना है कि अहमदनगर के चित्रों में केस राशि को जूड़े के रूप में समेटना लेपाक्षी के भित्ति मंदिरों से भित्ति चित्रों से, यानी दीवार के जो चित्र हैं वॉल पेंटिंग है वहां से समानता दिखाते हैं लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की दीवारों के चित्रों से। फिर देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है, ये भी 1/2 के आते हैं। बीजापुर से लेके किसी एक शीर्षक का नाम लिखिए। तो आप देखिए यहाँ ना इस बार एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो यहाँ आपको इस बार जो न्यू सिलेबस है एनसीईआरटी का उसमें चांद बीबी पोलो खेलते हुए बीजापुर शैली का बता रखा है, जबकि चांद बीबी पोलो खेलते हुए ये गोलकुंडा शैली का पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से। तो यहाँ आपको क्या करना है, गोलकुंडा करना। क्या करना है, गोलकुंडा, क्योंकि ये जो पेंटिंग है चांद बीबी पोलो खेलते हुए ये गोलकुंडा की है। ठीक है। खगोल विद्या पर आधारित चित्र कौन सा है, नुजूम अल उलूम। या फिर उल्टा ऐसे पूछ लेंगे, नुजूम अल उलूम पुस्तक है या ग्रंथ है, ये कौन सी विद्या पर आधारित है, तो ये खगोल विद्या पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी चित्रकला शैली के सर्वाधिक प्रारंभिक उदाहरण किस काव्य ग्रंथ में है, तो तारीफ ए हुसैन शाही ग्रंथ में है। दक्षिण चित्रकला शैली के सर्वाधिक आरंभिक स्टार्टिंग के जो उदाहरण हैं वो तारीफ ए हुसैन शाही ग्रंथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला की दक्षिण शैली दक्षिण के 3 राज्यों में विकसित हुई। तो यहाँ ये सब स्टाइल्स बतानी है, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। मैंने बताया बिरार और बिद्र हैं उनको तो इनमें मिला लिया, एक को शायद बीजापुर में, एक को गोलकुंडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण चित्रशैली के सर्वाधिक प्रारंभिक उदाहरण किस काव्य ग्रंथ के हैं, तो तारीफ ए हुसैन शाही की। दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। तारीफ ए हुसैन शाही ग्रंथ अहमदनगर के किस शासक की प्रशंसा में लिखा गया, तो ये शासक थे हुसैन निजाम शाही प्रथम और इनकी प्रशंसा में ये लिखा गया था। इनका समय था 1553 से 1565। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अहमदनगर चित्रकला शैली में स्त्रियों के कौन से वस्त्र उत्तर भारतीय हैं। अब देखिए अहमदनगर में है ना उत्तर भारतीय पोशाक भी है और दक्षिण फैशन के एग्जाम्पल भी मिले हैं। तो स्त्रियों की जो कंचुकी, जो ब्लाउज के आकार का जो एक वस्त्र है वो, और उसके साथ उत्तर भारतीय पोशाक यानी जो घाघरा वगैरह वो है, वो उत्तर भारतीय पोशाक का एग्जाम्पल बताता है। नेक्स्ट है अहमदनगर चित्रशैली में स्त्रियों के कौन से वस्त्र दक्षिणी फैशन का संकेत देते हैं, तो एक लंबा दुपट्टा जो शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ नीचे तक जाता है वह दक्षिणी फैशन का संकेत देता है। नॉर्मल सी बातें हैं लेकिन क्वेश्चन हैं वो हर तरफ से हर प्रकार के बन सकते हैं। अहमदनगर चित्रशैली में स्त्रियों के केस किस रूप में है, तो जूड़े के रूप में समेट कर दिखाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये केस राशि वाला। फिर देखिए अहमदनगर शैली में 1567 ईस्वी में गुलिस्तान में पाए जाने वाले चित्रों को इतिहासकारों ने कहाँ के कलाकारों के साथ जोड़ा है, तो बुखारा के कलाकारों के साथ जोड़ा है कि ये जो चित्र हैं वो बुखारा के कलाकारों ने बनाए हैं। पटना की बांकीपुर लाइब्रेरी में संग्रहित पांडुलिपि किसको समर्पित है, इब्राहिम आदिल को समर्पित है। नुजूम अल उलूम में कितने लघु चित्र हैं, 876 लघु चित्र हैं। मैंने पहले आपको बता दिया ये क्वेश्चन, और ये खगोल विद्या पर आधारित ग्रंथ है। नुजूम अल उलूम में किन किन का प्रदर्शन व प्रस्तुतिकरण किया गया है, तो इस ग्रंथ में चित्रों में शास्त्रों, बर्तनों, खगोल विद्या का प्रस्तुतिकरण किया गया है। बीजापुर का कौन सा शासक भारतीय संगीत का विशेषज्ञ था, इब्राहिम द्वितीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इब्राहिम द्वितीय ने संगीत विषय पर कौन सी पुस्तक लिखी, नोर्सनामा। ये भी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने नोर्सनामा पुस्तक लिखी जिसमें संगीत के बारे में ही बताया गया था, और संगीत विद्या में पारंगत इब्राहिम द्वितीय ही थे। इब्राहिम द्वितीय ने 1590 के दशक में किस श्रृंखला की शुरुआत की थी, रागमाला। ये भी इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम द्वितीय ने 1590 के दशक में रागमाला श्रृंखला शुरू की थी, ये इंपॉर्टेंट है। द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी दक्षिण की किस चित्रकला शैली का चित्र है, तो ये बीजापुर शैली का चित्र है। इसमें एक थ्रोन बनाया गया है। ठीक है, बीजापुर चित्रकला शैली के कोई 2 लघु चित्रों के नाम पूछे तो आप बताओगे, द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी हो जाएगा और एक योगिनी वाला हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा योगिनी वाला। नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजापुर चित्रकला शैली के कोई 2 लघु चित्रों के, तो ये हो गया द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी योगिनी, दीवान ऑफ हाफिज निमन काल का
किस काल का ग्रंथ है? तो सन 1463 का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीवान ऑफ हाफिज दक्षिण की किस चित्र शैली का ग्रंथ है? तो ये गोलकुंडा का है। किसका है? गोलकुंडा का है। ठीक है, अभी देखते हैं, गोलकुंडा का है। दीवान ऑफ हाफिज में कितने लघु चित्र हैं? 5 लघु चित्र, इंपॉर्टेंट है ये भी। दीवान ऑफ हाफिज के पांचों चित्र किससे मढ़े हुए हैं? पांचों चित्रों में पन्ने और सोने का प्रयोग हुआ है। गोलकुंडा शैली के किसी एक चित्र का नाम? तो मोहम्मद कुतुब शाह का चित्र लिख दोगे और चांद बीबी पोलो खेलते हुए भी लिख दोगे। मोहम्मद कुतुब शाह का शासनकाल पूछा है यहाँ पे, तो इनका 1611 ईस्वी से 1626 ईस्वी तक था। जिन शासकों का समय दे रखा है वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। दक्षिण शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग? तो चमकदार लाल, नीले, सफेद और पीले रंगों का प्रयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट फिर देखते हैं, गोलकुंडा के किस सुल्तान के समय में दरबारी दृश्यों का चित्रांकन किया गया? तो मोहम्मद कुतुब शाह के समय, मोहम्मद कुतुब शाह के समय किया गया था। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। 1/2 के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे मैंने उस चैप्टर से लिए हैं। आगे एक भाग इसका और मैं डाल दूंगी इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। तो यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर के। 3 नंबर का चैप्टर है ये। कितने अंक का चैप्टर है ये? 3 मार्क्स चैप्टर है ये। 3 अंक का चैप्टर है। तो आप वीडियो को देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। देखने से कुछ नहीं होता, आप नोट करें, आप याद करें और तभी आपको फ़ायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।